गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स में का देखत रहे कि लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ, तो का रिकॉल करना है? रिकॉल करना है कि अगर कन्वेक्स लेंस रहे ऐसा और ऐसा, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए R1 है और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए R2 है। ठीक है, सराउंडिंग का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और लेंस का मान लीजिए N2 है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है फिर? 1/f इज इक्वल टू N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 - 1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। यही पढ़े थे ना कल, लेंस मेकर फॉर्मूला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ लेंस। एक तो हो गया मजाक मजाक में, और क्या क्या टाइप होता है? एक होता है कनकेव लेंस, ये सब बचपन में पढ़ लिए थे आप। कनकेव लेंस में फिर से मान लीजिए इधर का है R1 और इधर का है मान लीजिए R2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और बाहर का मान लीजिए N1, दोनों साइड। हाँ, दोनों साइड N1। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? 1/f इज इक्वल टू N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 - 1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन R1 भी माइनस होगा और R2 के सामने भी माइनस लगा रहेगा, वो माइनस कॉमन ले लिया गया है और ये माइनस यहां आ गया है। समझ गए? तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है अगर लेंस इज डेंसर देन सराउंडिंग। हाँ, बहुत अच्छा बात है ये। अगर सराउंडिंग मीडियम डेंसर है बाय चांस, अगर सराउंडिंग मीडियम डेंसर है तो कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह बिहेव करेगा, मतलब फोकल लेंथ माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुकिए। तो कैसा है, बात को समझिए कि कन्वेक्स लेंस के लिए ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, समझे? लेकिन अगर ये टर्म नेगेटिव हो गया तो कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करेगा। और ये टर्म नेगेटिव कब होगा? जब बाहर का मीडियम डेंसर होगा लेंस के मीडियम से। वही बात यहां भी लागू है। यहां पर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा अगर बाहर का मीडियम रेयर है तो, यानी एज इट इज, जैसे ये ग्लास है, ये एयर है, तो कनकेव कनकेव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है, कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है अगर बाहर का मीडियम डेंसर है तो। समझे? यहां पर ये जो टर्म आता है ये नेगेटिव आता है और वही नेगेटिव मैंने यहां लिखा है। समझ गए? अच्छा, और क्या टाइप का होता है? एक होता है बेटा इक्वी कन्वेक्स। इक्वी कन्वेक्स मतलब R1 और R2 सेम होगा, दोनों साइड से जो कन्वेक्सिटी है वो सेम होगा। तो ऐसे केस में क्या फॉर्मूला होगा? 1/f इज इक्वल टू N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 - 1 इंटू 2/R। समझ गए? और एक होता है इक्वी कनकेव, यानी दोनों साइड से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम अगर हुआ, इक्वी कनकेव। इक्वी कनकेव यानी यहां भी R1 R2 इक्वल होगा, R मान लेते हैं, तो उस समय फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इंटू 2/R। तो सिंपल है, ये देखिए ना, 1/R प्लस 1/R 2/R। समझ गए? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है
प्लानो कनकेव, या पहले कर लेते हैं प्लानो कन्वेक्स। प्लानो कन्वेक्स मतलब एक साइड से कन्वेक्स और दूसरे साइड से प्लेन, यानी एक साइड से कन्वेक्स और दूसरे साइड से प्लेन। तो देखिए इसका मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और ये प्लेन सरफेस है। अच्छे से समझिएगा बात को कि प्लेन सरफेस का सेंटर कहां होता है, होता ही नहीं है। सर्कल का सेंटर होता है ना भाई, प्लेन सरफेस का सेंटर होता ही नहीं है। लेकिन हम तो फिजिक्स में हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, सकारात्मक बातें। नहीं होता नहीं होता नहीं बोलते हम, होता कहां होता, इंफिनिटी में होता। तो जिसका सेंटर इंफिनिटी में हो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो R2 विल बी इंफिनिटी। तो ऐसे केस में 1 बाय फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 के जगह में R और 1 बाय R2 के जगह में इंफिनिटी। और आप तो जानते हैं 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला क्या हो गया, N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 अपॉन R। ये सब फॉर्मूले रटने का नहीं, बस R1 क्या ले रहे, R2 क्या ले रहे समझिए, फॉर्मूला वगैरह रटने का नहीं। आप ये छोटे मोटे फॉर्मूला वक्त पर डिराइव कर सकते हैं अगर आप डेरिवेशन को समझ रहे हैं तो, समझे। और एक टाइप है वो है प्लानो कनकेव, मतलब एक साइड से कनकेव लेकिन दूसरे साइड से प्लेन। यहां भी इसका मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, इंफिनिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा फिर, 1 बाई एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 अपॉन R। अब कनकेव है तो माइनस होना जरूरी है, समझे, ओके। तो ऐसी बात है। क्या और भी कुछ तरह का लेंस हो सकता है, हाँ होने का तो हो सकता है, तो इतना आप लिख लीजिए, होने का तो हो सकता है। जैसे एक होता है ऐसा लेंस होता है, कितना कितना नंबर हो जाएगा ये, 7 नंबर हो जाएगा। एक होता है ऐसा इस साइड से कन्वेक्स और इस साइड से कनकेव, यानी इसका R देखिए राइट साइड जा रहा है ना, इसलिए प्लस R, और इसका भी R देखिए राइट साइड जा रहा है इसलिए ये भी प्लस R, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस। लेकिन फॉर्मूला में तो माइनस है, इसलिए 1 बाई एफ इज इक्वल टू N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहां पर माइनस होता है, समझे, यहां पर माइनस होता है मेन फॉर्मूला में। फिर बाद में हम इधर के R को माइनस बोलते हैं, इधर के R को प्लस बोलते हैं, समझ गए आप। तो मेन फॉर्मूला के अनुसार R1 जब मैंने प्लस लिखा, R2 भी प्लस लिखा, तो माइनस माइनस रह गया। सो दिस इज द फोकल लेंथ फॉर्मूला फॉर, क्या नाम देंगे इसका, कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, समझे, बस हो गया। इतने टाइप के लेंसेस होते हैं, समझ गए ना, ओके। अब चलिए एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है ना, टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स वाला। ट्रांसवर्स वाला मतलब हाइट में, जैसे ये एक लेंस है, मान लीजिए कैसा भी लेंस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर एक इमेज बन रहा, मान लीजिए ऐसा। तो ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी हाइट को आप h बोलेंगे और इसकी हाइट को आप h डैश बोलेंगे। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को आप v बोलेंगे और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को आप u बोलेंगे। तो बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये ट्रांसवर्स मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना बड़ा हुआ। ट्रांसवर्स मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन देखने को हम
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। और आप तो जानते हैं 10th क्लास में पढ़े थे, इट इज H'/H और V/U, H'/H और V/U, ठीक है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस। अब आपको कुछ काम का बात बताते हैं। मैग्निफिकेशन अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन अगर 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब इरेक्ट है। समझे? मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, वो अगर 1 से छोटा है यानी 0 पॉइंट में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये डिमिनिश्ड है, छोटा हो गया। याद रखिएगा, छोटा होने को भी हम मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। और अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाता है फिर? एनलार्ज्ड, है ना। और 1 हुआ तो सेम साइज। वेरी गुड, पता है आपको, तो सब पता है, सेम साइज। तो नेगेटिव है और 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड। पॉजिटिव है और छोटा है तो डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। नेगेटिव है और 1 से बड़ा है तो एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है तो एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। 1 है लेकिन -1 है तो सेम साइज एंड इन्वर्टेड। +1 है तो सेम साइज इरेक्ट। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस। अब एक और टॉपिक है जो आपको समझना अति आवश्यक है। अगर सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो कोसे वाला मैग्निफिकेशन कौन सा? ट्रांसवर्स इन सिंगल कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन। समझ रहे ना आप? सिंगल कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन में अगर मैग्निफिकेशन है, अरे हाँ, वही जिसके लिए आप ये फॉर्मूला लिखते हैं, समझे? उसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, लेकिन साथ में आपको N1/N2 भी करना पड़ेगा। N1 मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा जहां से लाइट आ रहा है, और N2 मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जहां को लाइट जा रहा है, सेको। ठीक है, ठंडी लगी है तो सेको। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, हड़बड़ा के नहीं पढ़ाया, टॉपिक बहुत छोटा था, समझ गए? अब चलिए हम लोग एक अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं, और वो है कि किसी लेंस का, कैसा भी लेंस हो, कन्वेक्स कनकेव, प्लानो कनकेव, प्लानो कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, कनकेवो कन्वेक्स, कैसा भी लेंस हो, अगर उसका एक साइड को पॉलिश कर दिया जाए, यानी उसको मिरर बना दिया जाए, तो लाइट जो है लेंस से पार नहीं होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझे? यानी ऐसा बोलिए कि मोटा मिरर। हम लोग जो मिरर पढ़े थे रिफ्लेक्शन यूनिट में, उसमें मिरर पतला हुआ करता था। अभी क्या है? मोटा मिरर, मतलब लेंस का शेप रहेगा लेकिन एक साइड पॉलिश्ड रहेगा। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कन्वेक्स लेंस है, अब इसका मान लीजिए इस साइड में पॉलिश कर दिया गया, समझे? तो ऑब्जेक्ट का लाइट ऐसा जो जाएगा, वो यहां पर एक बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। एक बार यहां रिफ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस जगह पर रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। ऐसा क्यों बोल रहे सर? इस जगह पर तो सिर्फ रिफ्लेक्शन ही होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं। आप सही सोच रहे हैं, बट मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए।
तो चलिए ठीक है, आप जो बोलते हैं वही मान लेते हैं। इस जगह पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर आप नॉर्मल बनाइए, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। तो ये ऐसा करके आएगा, आएगा ना, ऐसा करके आएगा, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ये आई और आर सेम होगा और फिर से यहां पर रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन। यहां पर फिर से आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा और फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना, ये नॉर्मल है तो ऐसा। समझ गए? तो क्या हो रहा है, एक बार रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन। समझ गए? यानी आप इस चीज को ऐसा करके तोड़ सकते हैं, लेंस प्लस कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस प्लस कनकेव मिरर, ऐसा करके आप तोड़ सकते हैं। और इस टॉपिक का नाम बड़े मजेदार है, टॉपिक का नाम है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक है, तो चलिए ये डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिएगा, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, इस टॉपिक पर हम आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, टॉपिक पर वापस से ध्यान दीजिए, नया टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब दो चार लेंस या उससे भी ज्यादा लेंस अगर बहुत ही पास पास रखा जाए, दो चार लेंस अगर, जैसे ये एक लेंस है मान लीजिए और इसका फोकल लेंथ मान लीजिए f1 है और इसी के साइड में एक और लेंस बहुत ही पास रखा गया है, समझे, और इसका फोकल लेंथ मान लीजिए f2 है। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पर है उसको क्या क्या होगा, देखिए, यहां से रिफ्रैक्ट होगा, यानी ये लेंस एक इमेज बनाएगा, यहां पर, बात को समझे। यानी अगर दूसरा लेंस नहीं होता, अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो यहां इमेज बनता, आई बात समझ में, लेकिन दूसरा लेंस तो है, इसलिए इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। आई बात समझ में, थिन लेंस, हा, बात को समझ रहे हैं आप। ये लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गई, और अगर ये सेकंड लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे यहां से रिफ्रैक्ट होकर सीधा यहां जाता, जाता और यहां पर इमेज बनता। लेकिन क्या हो रहा है, ये लाइट रे जो जा रही है ये यहां पर फिर से रिफ्रैक्ट होगी, ये जो लाइट रे यहां से निकली वो यहां पर फिर से रिफ्रैक्ट होगी, ऐसा करके मुड़ी और ऐसा करके और मुड़ जाएगी, तो फाइनल इमेज यहां बनेगा, है ना। तो यहां से ये डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, फाइनल इमेज डिस्टेंस बोलेंगे ना, और यहां से इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बराबर है। और यहां से, यानी यहां से इसको क्या बोलेंगे, पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस v1 मान लीजिए उसको, है ना। तो क्या हो रहा है, लाइट ऑब्जेक्ट से निकला, पहले लेंस में रिफ्रैक्ट हुआ, अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो यहां इमेज बनता। तो पहले लेंस के लिए ये डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस। अच्छा, लेकिन दूसरा लेंस है नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो लाइट यहां जाने के बजाय यहां पर फिर से रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहां रिफ्रैक्ट होगा और यहां इमेज बनाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल इमेज,
है ना। तो इनिशियल ऑब्जेक्ट को यू बोला गया और फाइनल इमेज को वी बोला गया। और ये क्या है, ये पहले लेंस का इमेज है, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस। और अगर आपको याद होगा तो ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम करके देखिएगा, आप तो जूम कर नहीं सकते, जूम करके देखिएगा, ये जो लाइट रे है, ये गाढ़ा वाला जो ब्लैक है, काम करते अलग कलर से बना देते हैं। ये जो रेड वाला लाइट है, रेड वाला जो लाइट है, इस रेड वाला लाइट के लिए इंसिडेंट रे कौन है? इस रेड वाला लाइट के लिए इंसिडेंट रे कौन है? ये है, ये ग्रीन वाला जो कि इधर जा रही है। तो इंसिडेंट लाइट रे किधर जा रही है? इधर जा रही है। इसका मतलब सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। समझ में आया? तो जब बारी बारी रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मैं बारी बारी लेंस फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। तो मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट लेंस। याद रखिएगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। और ये टॉपिक तो कैसा है? लेंसेस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दूर दूर लेंस रहेगा तो हम जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो काम नहीं आएगा, है ना। एक लेंस यहां है, दूसरा लेंस डी डिस्टेंस पर है, दूर है अगर, तो आपको बारी बारी आपको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम जो फॉर्मूला डिराइव करके लाएंगे वो नहीं लगा सकते। तो पहले लेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/-u। क्या बोलते? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अच्छा, इमेज डिस्टेंस पहले लेंस के लिए इमेज कौन है? ये है, तो इमेज डिस्टेंस इधर पॉजिटिव होगा, तो प्लस v1, ये डिस्टेंस v1 है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अरे ये तो मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट उधर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में माइनस u होगा। तो ये कैसा हो गया फिर? 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u हो गया। अच्छा, अब सेकंड लेंस के लिए इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब सेकंड लेंस के लिए ये फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। तो सेकंड लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, वो भी कन्वेक्स है, इज इक्वल टू सेकंड लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है? v, तो 1/v माइनस 1/- ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसके लिए, है ना। ये पहले लेंस का जो इमेज है वही दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब वो राइट साइड में है तो प्लस v1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, है ना। अब क्या करो? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। हम ये ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन बारी बारी हो रहा है। तो अगर हम ऐड कर देंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2, लेफ्ट साइड ऐड हो गया। अब राइट साइड ऐड करते हैं, चलिए। राइट साइड में क्या होगा? 1/v1 प्लस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है? कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिला 1/v प्लस 1/u और इधर मिला 1/f1 प्लस 1/f2। अब दिक्कत यह है कि यहां पर माइनस होना चाहिए था, और वो माइनस भला क्यों होगा? वो माइनस भला क्यों होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ओ, हम यहां साइन कन्वेंशन लगा के गड़बड़ी कर दिए हैं। साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वैल्यू लिखना है बस, साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अगर यहां नहीं लगाएंगे तो ये माइनस होगा, है ना। फिर कहीं भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाया हमने, तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। अब ध्यान से देखिए, 1/v माइनस 1/u, ये किसका फॉर्मूला है? लेंस का। तो ऐसा माना गया है कि ये दो लेंस अगर एक ही लेंस होता, ये दो लेंस अगर एक ही लेंस होता, मान लीजिए ये दो लेंस अगर एक ही लेंस होता, तो यहां ऑब्जेक्ट होता और यहां इमेज होता, बराबर है। तो मैं इस कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ को अगर f मानूं, तो 1/v माइनस 1/u के जगह मैं 1/f लिख सकता हूं, है ना। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। क्या मतलब है इसका? ये f क्या है? दोनों लेंस को अगर कंबाइंड माना जाए, दोनों लेंस को अगर कंबाइंड माना जाए तो उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ f है। तो क्या सीखने को मिल रहा है? इफ 2 or more lenses of focal length f1, f2, f3 and so on are combined, then combination का focal length will be given by 1/f1 plus 1/f2 and so on। समझे? तो रास्ते में अगर मान लीजिए कन्वेक्स के बाद कनकेव आ गया, प्लेस क्लोज टू ईच अदर, तो इसका फोकल लेंथ को प्लस लिखिएगा, इसका फोकल लेंथ को माइनस लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। समझे? यानी अगर बहुत ही क्लोज क्लोज रखा जाए कुछ लेंसेस को, अगर कुछ लेंसेस को बहुत ही क्लोज क्लोज रखा जाए, तो आप उनके फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके ऐड करके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। समझे? और आप तो जानते हैं 1 बाय फोकल लेंथ पावर भी होता है, 1 बाय फोकल लेंथ पावर होता है ना, ऑप्टिकल पावर। तो 1/f मतलब कॉम्बिनेशन का पावर इज इक्वल टू 1/f मतलब पहले लेंस का पावर प्लस दूसरे लेंस का पावर प्लस तीसरे लेंस का पावर, ऐसा। यानी लेंस के बहुत ही क्लोज में अगर आप दूसरा तीसरा लेंस रख रहे हैं तो पावर को ऐसे ही ऐड कर दीजिए, आपको कॉम्बिनेशन का पावर मिल जाएगा। समझ गया? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस। हाँ, तो बेटा सिल्वरिंग ऑफ लेंस, बस इसी के पीछे पढ़े थे हम लोग, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। चलिए देखते हैं क्या होता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लेंस है कन्वेक्स वाला, और ये लेंस है, इसलिए मान लीजिए इसका फोकल लेंथ है FL। ठीक है, और इस साइड से मान लीजिए हमने पॉलिश कर दिया, तो इसका होगा क्या? अगर मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा तो ये ऑब्जेक्ट का से रे ऐसा जाएगा, और सिंस ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो यहां पर ये थोड़ा सा कन्वर्ज होगा। लेकिन यहां देखिए मिरर है, यहां पर मिरर है। अगर मिरर नहीं होता, ये मिरर अगर नहीं होता तो ये रे इधर आ जाता, ये रे इधर आ जाता, लेकिन मिरर तो है,
तो क्या होगा, ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। यानी ये इधर नहीं जाएगा, ये डॉटेड डॉटेड कर दूंगा मैं, इधर नहीं जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना। और फिर यहां पर इट विल वंस अगेन सफर, इट विल वंस अगेन सफर रिफ्रैक्शन, और फिर इट विल फॉर्म द फाइनल इमेज समवट हियर। आई दादा, आप एक चीज गौर करना, अगर मैंने एक कनकेव मिरर लिया होता, अगर मैंने एक कनकेव मिरर लिया होता, तो कोई ऑब्जेक्ट से जो रे निकलता वो बराबर इधर आता। इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेक्स लेंस का एक साइड को मैंने अगर मिरर बना दिया, तो दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर, दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर। समझे, ये सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, एक कनकेव मिरर की तरह, यानी ऐसा बिहेव करेगा। क्योंकि देखिए ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है, ऐसा तो यहां हो रहा है, ऐसा तो यहां हो रहा है, समझे। तो लेंस का फोकल लेंथ FL था, और ये जो मिरर की तरह ये जो मिरर है, इसका मान लीजिए फोकल लेंथ FM है, FM। तो जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, क्या है ये कॉम्बिनेशन का क्या नाम दीजिएगा, कनकेव मिरर। ये एक कनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया। तो उस ये कॉम्बिनेशन है मान लो, तो इसका फोकल लेंथ को हम लिखेंगे इफेक्टिव फोकल लेंथ। कहने का मतलब ये है कि लेंस का फोकल लेंथ अगर FL है और मिरर का फोकल लेंथ अगर FM है, तो अगर इसको कंबाइंडली एक सिंगल सिस्टम का नाम दिया जाए कनकेव मिरर, तो उसका फोकल लेंथ FE होगा, एंड द रिलेशन विल बी 1/FE इज इक्वल टू 1/FM माइनस 2/FL। ये रिलेशन होगा, समझे। अच्छा, क्या हुआ था एक्चुअली में, ये वीडियो पहले भी बना दिया था मैंने, बट फिर से बना रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला कि एक बार रिफ्रैक्शन यहां होगा, एक बार रिफ्लेक्शन यहां होगा, और एक बार रिफ्रैक्शन यहां होगा। मैंने आपको बोला कि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, मैंने बोला। बट जब मैं इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाने गया, तो मैं यहां पर ऐसा कर बैठा, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए मुझे यहां पर ऐसा करना था, 2 करना था, बट मैं वो नहीं किया। इसलिए जो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो सब गड़बड़ हो गया, समझे। इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं। तो अभी तक आप क्या समझे कि एक कन्वेक्स मिरर, मतलब एक कन्वेक्स लेंस प्लस उसका एक साइड मिरर विल बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर। है ये लेंस बट पॉलिश कर दिया है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। बट ये कन्वेक्स लेंस था और बिहेव कैसा करेगा, कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, समझे। तो 1/F इफेक्टिव, यानी इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एंड यहां पर आप साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा, यहां पर आप साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा। मतलब अगर मान लीजिए मिरर आपको कनकेव दिख रहा है, तो फोकल लेंथ मिरर का माइनस लिखिएगा, समझे। लेंस अगर आपको कनकेव दिख रहा है, तो लेंस का फोकल लेंथ माइनस लिखिएगा। तो इस फॉर्मूला में आप यहां और यहां साइन कन्वेंशन जरूर यूज कीजिएगा। साइन कन्वेंशन क्या है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कनकेव के लिए नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। मिरर हो या लेंस हो, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कनकेव के लिए नेगेटिव, समझे आप। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे आया
ये मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम इस फॉर्मूला से आगे बढ़ते हैं कि इसी में बता दूं, रिकॉर्डिंग में बता दूं, क्या बता देता हूं, चलिए मजा आएगा आपको। ये फॉर्मूला आया कैसे, मजा आएगा। देखिए, मैं एक लेंस को एक साइड से पॉलिश कर रहा हूं, तो लाइट पहले यहां रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां रिफ्लेक्शन होगा और फिर यहां रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, समझे। ये इसका फोकल लेंथ FL अगर हुआ तो इसका फोकल लेंथ माइनस FL होगा। सर क्यों, ये तो कन्वेक्स है। बेटा ध्यान से देखिएगा, जब पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लेंस से इधर से लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन में भी इधर से ही लाइट आ रहा है, लेकिन जब आखिरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इधर से लाइट आ रहा है, समझे। तो इसका फोकल लेंथ को नेगेटिव माना जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए, ये एक इमेज बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज बनाएगा, ठीक है। उस इमेज को हम कह देते हैं I1। फिर ये I1 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, ये I1 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा और ये एक इमेज बनाएगा, उसको हम कह देते हैं I2। फिर I2 इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, I2 इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा और ये फाइनली इमेज बनाएगा I। बात को समझिए। जैसे यहां देखिए, इसको मैंने मिरर कर दिया, ये I1 I2 और IO क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो रे ऐसा गया। अब ये मिरर अगर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो यहां कहीं इमेज बनाता, इसको मैंने I1 बोला। लेकिन मिरर है, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहां कहीं इमेज बनाएगा। अगर रिटर्न आते वक्त एक लेंस नहीं होता, सिर्फ मिरर होता, अगर ये लाइट रिटर्न आते वक्त ये लेंस नहीं होता, सिर्फ मिरर होता, तो यहां इमेज बनाता, उसको मैंने बोला I2। और ध्यान से देखिएगा, I2 के लिए ऑब्जेक्ट है I1, लेकिन रिटर्न आते वक्त लेंस तो है, इसलिए फाइनल इमेज बनाएगा यहां I, वो मैंने यहां बताया। समझ गए आप। तो चलिए इस डिस्टेंस को कह देते हैं V1 और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा पहले लेंस के लिए U। तो V1 ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा मिरर के लिए और इमेज बनेगा ये डिस्टेंस पर V2। फिर V2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा लास्ट लेंस के लिए और ये होगा आपका फाइनल इमेज V, यहां से लेकर यहां तक। समझ रहे हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेंस फॉर्मूला लिखेंगे 1/FL इज इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U, ठीक है। और इसके लिए हम लिखेंगे मिरर फॉर्मूला लिखेंगे, ये मिरर है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, 1/FM इज इक्वल टू 1/V। V क्या है, V2 है, 1/V2। और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो इसके लिए इमेज था, यानी 1/V1। तो मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है और ये ठहरा लेंस, तो इसके लिए लिखेंगे हम 1/FL माइनस साइन। ये माइनस क्यों है समझा आपको। और इसके लिए इमेज डिस्टेंस कौन है, V, 1/V माइनस लेंस फॉर्मूला लिखूंगा मैं, लेंस है इसलिए मैं यहां माइनस लिखूंगा। और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जो इसके लिए इमेज था, यानी V2 माइनस 1/V2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। वो क्या, वो ये कि मैं यहां पर तीनों का साइन चेंज कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग माइनस थ्रू आउट द इक्वेशन। दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस, ठीक है।
अब मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। ऐड क्यों करूंगा? क्योंकि बारी बारी हो रहा है। तो 1/-1/fl प्लस 1/fm, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहा हूं, -1/fl इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, जब मैं राइट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये +1/v1 है, ये -1/v1 है। सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये +1/v2 है और ये -1/v2 है। क्या बचा? 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, और ये क्या है? 1/f इफेक्टिव। क्योंकि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा था? एक कनकेव मिरर की तरह काम कर रहा था, जिसका ऑब्जेक्ट है O पर और इमेज है I पर। ये है U और ये है V, और इसका फोकल लेंथ क्या था? इफेक्टिव फोकल लेंथ, यानी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। तो -1/fl, -1/fl, 2/fl और 1/fm और 1/fe। समझा? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर पावर के टर्म्स में लिखेंगे तो इफेक्टिव पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ मिरर -2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस। आई बात समझ में? अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ऐसा कोई सिस्टम देखिएगा, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और कनकेव मिरर है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर। तो जब आप इस फॉर्मूले में लेंस का फोकल लेंथ लिखिएगा तो पॉजिटिव लिखिएगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और सिंस ये एक कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ यहां पर जो लिखिएगा मिरर का, वो नेगेटिव में लिखिएगा। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, प्लीज फॉलो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन while writing the values of FM and FL। और साइन कन्वेंशन क्या है बेटा? कनकेव के लिए नेगेटिव और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। समझा? समझा? ठीक है। अब हम इसके बाद जो बताऊंगा, मैं जो आपको बताऊंगा इसके बाद, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिलहाल इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगले सेशन में यानी कल आप जब देखेंगे तो हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलिए बाय।